नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपका वेलकम करता हूं मनोज एकेडमी क्लासेस वीडियो सीरीज के अंतर्गत। और आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान में पाई जाने वाली मीठे पानी की झीलों के बारे में। साथ ही हमने कल अध्ययन किया था खारे पानी की झीलों के बारे में और आज अध्ययन कर रहे हैं मीठे पानी की झीलों के बारे में। राजस्थान में कितनी झीलें हैं जिनमें मीठा पानी है जो पाया जाता है। तो साथियों, समस्त झीलों को याद करने के लिए आपको मैं एक शानदार ट्रिक्स बता रहा हूं, तो इसीलिए आप वीडियो के साथ में शुरू से लेकर के लास्ट तक आप हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि मीठे पानी की जो झीलें हैं उनसे रिलेटेड है जो कई दफ़े है जो कंपटीशन का अंदर है जो प्रश्न पुटअप कर लिए जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें ध्यान देना है मीठे पानी की झीलों को याद करने की ट्रिक्स है साथियों, जयराज पी और फतेह नक्की कर। कौन सी ट्रिक्स है साथियों? ठीक है, जयराज पी और फतेह नक्की कर। अब देखो साथियों, जैसे बनेगा जयसमंद झील। जयसमंद झील ये कहाँ पड़ती है साथियों? उदयपुर में। आप मानचित्र में देख सकते हो ये झील कहाँ पड़ती है? उदयपुर में, जयसमंद। राजसमंद ये कहाँ पड़ती है साथियों? राजसमंद जिला के अंतर्गत। आप मानचित्र में देख सकते हो राजसमंद झील राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। उसके बाद में पी से पिछोला झील उदयपुर में आप देख सकते हो पिछोला झील भी उदयपुर में पड़ती है। और से साथियों आना सागर झील और आना सागर झील कहाँ पड़ती है साथियों? अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अजमेर। उसके बाद में फतेह से साथियों फतेह सागर झील, और फतेह सागर झील कहाँ पड़ती है साथियों? ये भी उदयपुर के अंतर्गत पड़ती है, उदयपुर। उसके बाद में नक्की झील कहाँ पड़ती है साथियों? आप सभी को पता होना चाहिए, ये सिरोही के अंदर पड़ती है। नक्की झील कहाँ पड़ती है साथियों? सिरोही जिले के अंतर्गत पड़ती है। और कर से पुष्कर झील ये कहाँ पड़ती है? अजमेर में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। वापस देखिए साथियों, राजस्थान में पाए जाने वाले मीठे पानी की झीलों को याद करने की ट्रिक्स है जयराज पी और फतेह नक्की कर। देखिए साथियों, जैसे जयसमंद झील उदयपुर के अंतर्गत पड़ती है। राज से राजसमंद झील राजसमंद है जो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ती है। पी से पिछोला झील ये उदयपुर के अंतर्गत पड़ती है। और से साथियों आना सागर झील जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ती है। फतेह से फतेह सागर झील जो उदयपुर के अंतर्गत पड़ती है। नक्की झील सिरोही जिले के अंतर्गत पड़ती है। कर से साथियों पुष्कर ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ती है। अब साथियों, हमें राजस्थान की अन्य झीलों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान की अन्य झीलें। अब देखो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर जिले के अंतर्गत। जयपुर जिले के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं? रामगढ़ झील, गलता झील और साथियों मानसागर। जयपुर जिले के अंतर्गत कौन कौन सी पड़ती है साथियों? रामगढ़ झील, गलता झील और मानसागर झील। उसके बाद में साथियों हमें जो बूंदी जिले की बात करते हैं, बूंदी जिले के अंतर्गत है जो
कनक सागर झील। कनक सागर झील, इसका साथियों दूसरा नाम भी है एक, इसका दूसरा नाम, कनक सागर झील का दूसरा नाम है दुगारी झील। दुगारी झील। उसके बाद में साथियों बूंदी के अंतर्गत एक झील और पड़ती है, रामसागर झील। रामसागर झील, राम सागर झील, ये साथियों सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। वापस देखिए साथियों, बूंदी जिले के अंतर्गत है जो कनक सागर झील पड़ती है, इसका दूसरा नाम है जो दुगारी झील है, और एक झील और है रामसागर झील जो सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में साथियों हम चित्तौड़गढ़ जिले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक है जो सागर है, भोपाल सागर। भोपाल सागर। उसके बाद में झालावाड़ की बात करते हैं साथियों। झालावाड़ के अंदर साथियों कांडेला झील। कांडेला झील, एक भीम सागर, और एक है जो साथियों मान सरोवर झील। झालावाड़ के अंतर्गत साथियों कांडेला झील, मानसरोवर झील और भीमसागर झील है जो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ती है। उसके बाद में हम डूंगरपुर की बात करते हैं साथियों। डूंगरपुर के अंतर्गत साथियों गेव या गैप सागर झील। सागर झील, एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी प्रसिद्ध है, और इसके अंतर्गत साथियों एक बादल महल भी है, इसके बीच में है, बीच में। वापस देखिए साथियों, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत गेव या गैप सागर झील है जो एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत है जो एक बादल महल स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत साथियों आपको पता होना चाहिए, एक तो अमर सागर झील है, अमर सागर झील, और दूसरी है भुज झील। भुज झील। तीसरी है साथियों गढ़ सीसर झील। उसके बाद में साथियों गंगापुर की बात करते हैं। गंगापुर में भी एक झील है, बुड्ढा जोड़ झील। उसके बाद में साथियों हनुमानगढ़ के अंदर भी झील पड़ती है, वो है तलवाड़ा। तलवाड़ा झील जो घग्गर नदी के सर्वाधिक नीचाई पर स्थित है। साथियों हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक झील पड़ती है तलवाड़ा झील जो घग्गर नदी के सर्वाधिक नीचाई पर स्थित है। मैं साथियों आपको वापस से जो रिवीजन करके बता रहा हूँ, सारी चीज़ों को एक बार वापस आप देख लीजिए। राजस्थान में पाए जाने वाली मीठे पानी की झीलों को याद करने की ट्रिक्स है जयराज पी और फतेह नक्की कर। जैसे जयसमंद झील उदयपुर के अंतर्गत, राज से राजसमंद झील राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, पी से पिछोला झील उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, और से अनासागर झील अजमेर के अंतर्गत, फतेह से फतेह सागर झील उदयपुर के अंतर्गत, नक्की से नक्की झील सिरोही के अंतर्गत, कर से पुष्कर झील अजमेर के अंतर्गत,
हम राजस्थान की अन्य झीलों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो साथियों मैंने आपको सबसे पहले बताया था जयपुर के अंतर्गत है ये रामगढ़ झील, गलता झील और मानसागर झील है जो जयपुर के अंतर्गत पड़ती हैं। उसके बाद में हम बूंदी जिले की बात करते हैं। बूंदी जिले के अंदर कनक सागर झील पड़ती है, इसका दूसरा नाम है दुगारी झील। और रामसागर झील जो सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। झालावाड़ के अंदर साथियों कांडेला, मानसरोवर झील और भीमसागर है जो झालावाड़ के अंतर्गत पड़ते हैं। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ की हम बात करते हैं तो भोपाल सागर एक है जो झील चित्तौड़गढ़ के अंदर भी पड़ती है। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं साथियों तो डूंगरपुर के अंदर गेव या गैप सागर झील पड़ती है जो एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी प्रसिद्ध है और इसके अंतर्गत एक बादल महल भी बना हुआ है। अब बात करते हैं जैसलमेर जिले के अंतर्गत। जैसलमेर जिले के अंतर्गत साथियों अमर सागर झील और भुज झील और गढ़सीसर झील, 3 झीलें हैं जो जैसलमेर के अंतर्गत पड़ती हैं। उसके बाद में गंगानगर के अंतर्गत साथियों बुड्ढा झोड़ झील है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर तलवाड़ा झील है जो घग्गर नदी के सर्वाधिक नीचाई पर स्थित है। इस प्रकार से साथियों हमारे राजस्थान के अंदर है जो मीठे पानी की झीलें हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो साथियों लाइक करिए, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ में शेयर करिए और मनोज एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए।